गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और जो आज का विषय हमने रखा है वो है कि दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में आज भी मंत्री योग्यता पे नहीं, जाति और परिवार के आधार पे बनाए गए हैं। तो एक तरफ तो हम लोग विकसित बिहार की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं और जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन जब सरकार की अहम हिस्सेदारी बनाने की बात होती है हर वो और उन लोगों को चुनने की बात होती है जो कहीं ना कहीं कानून बनाएंगे, तो हम फिर से उसी परिवारवाद और जातिवाद को लेके आते हैं कि आज अगर मंत्री बनाए जाने हैं तो इस पे नहीं बनाए जाने हैं कि किनकी योग्यता है, इस पे बनाए जाने हैं कि किनकी जाति के सीट या किनके जाति के लोग ज्यादा जीत कराए। तो ये दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इन चीजों पे आज भी इनके आधार पे चीजें बनाई जा रही हैं। तो पता नहीं क्यों एक सवाल बहुत उठ रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर हमारे ही जिला से हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको लेके, उनके बेटे दीपक प्रकाश शायद नाम है, बनाया गया है। और तब से ये सवाल काफी उठ रहा है कि अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो क्या दीपक प्रकाश परिवारवाद के घेरे में नहीं आ रहा है? क्या दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाना चाहिए था? तो अगर इन सारे सवालों को हम ले तो एक चीज तो देखने को मिली है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो क्लैरिफिकेशन है वो अपनी जगह सही है। उनका ये कहना है कि अगर मैंने इससे पहले औरों को बनाया था 2020 में लोकसभा में भी, वो छोड़कर चले गए, कम से कम बेटा है तो छोड़ के तो नहीं जाएगा। दूसरा, पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ये मान रहे हैं कि अब युवा शक्ति ही आगे का भविष्य है राजनीति का, तो कम से कम लीडरशिप तभी जब उसके पास कोई पद होगा। कोई बात नहीं, अगर एक ही परिवार से तीनों लोग, एक राज्यसभा, एक विधायक और एक मंत्री हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि लेकिन हाँ, लोगों का ये कहना है कि और भी तो योग्य लोग थे पार्टी में या उनके आसपास जो बन सकते थे मंत्री, उनको भी बनाया जा सकता था। लेकिन अच्छा, ये जब उनके आसपास के लोगों को चाहिए ही नहीं तो आपके और हमारे जबरदस्ती कहने से थोड़ी कुछ होगा। जब लालू जी के आसपास के लोगों को ये चाहिए ही नहीं कि उनको कोई पद चाहिए, या वो तो आए ही हैं उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तेजस्वी जी को नेता मानने के लिए, तो इसमें बुरी बात है क्यों? तो ये सोशल मीडिया पे शोर शराबा, हल्ला हंगामा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के एक ही परिवार से 3 लोग बन गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अपनी जगह सही है उपेंद्र जी। उनको पता है कि कल को कहीं पार्टी में हम किसी को बना दे मंत्री, कल वो मुझे ही छोड़ के चला जाए, पार्टी डिजॉल्व हो जाए और फिर उनको मजबूरन फिर राजनीति में जगह ढूंढते ढूंढते समय लग जाएगा। और अब तो बहुत सारे लोग हैं उनके समाज से जो काफी मजबूत हो चुके हैं। एक तो भाजपा के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी हो गए। तो ये सब सवाल वो करने का है। बाकी मैंने कल एक विषय रखा, का असली कारण क्या है हारने का, तो मैं बता दूं कि ना केवल प्रशांत किशोर का, एक ही व्यक्ति है जिसने प्रशांत किशोर समेत तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया और बिहार को ही खत्म कर दिया। संजय यादव और रमीज नहीं है, वो व्यक्ति कोई और है जिसने ना केवल तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म की, जिसने तेज प्रताप को भी खत्म किया, यानी उनको हरावाया, और प्रशांत किशोर को भी हरवाया। तो इन सब अलग अलग पार्टियों में आदमी एक ही कॉमन है जिसकी वजह से ये तीनों लोग, ये तीनों पार्टी हार गई। और ना केवल यही 3, और भी कई लोग इस एक व्यक्ति के कारण हार गए। तो वो मैं आज रात 8 बजे बताऊंगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है और क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई, पूरी तरह क्लीन स्वाइप हो गई।
और जन सुराज और प्रशांत किशोर का तो खाता भी नहीं खुला। उसका एक ही कारण है। तो ये परिवारवाद और वंशवाद, ये चर्चा अब करने का नहीं है। ये विकसित बिहार, सही बात है। कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें कई ऐसे थे जिनकी जीरो योग्यता, जीरो भूमिका, लेकिन वो मंत्री है। क्यों? क्योंकि उनकी जाति से वो इकलौते। कहां? तो एनडीए में। तो ये उनकी योग्यता बन गई और वो मंत्री बन गए। तो ये काफी दुखद है। आप सबको पता होगा कि वो किन नामों की बात कर रहा हूं मैं, कि जिनकी योग्यता महज इतनी थी कि वो एनडीए कोटे से अपनी जाति में इकलौते थे। तो ये योग्यता उनको अंगूठा छाप से मंत्री तक बना दिया। बहुत तो ऐसे हैं जो कल तक राजनीति में भी नहीं थे और आज वो मंत्री है। पर ये अच्छा है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन अब इसमें सुधार करने की जरूरत है। आज मैं फिर बोलूंगा, मैं परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ नहीं हूं। वो करो, हर जगह होती है, करनी भी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? एक व्यक्ति संघर्ष करके पार्टी खड़ा करके अपना नाम बनाता है, उपेंद्र कुशवाहा बनता है, और जब वक्त आता है तो क्यों ना वो अपने बेटे के लिए सोचे। क्यों? किसी और के लिए उन्होंने सोचा था इससे पहले, वो फिर पार्टी से भाग भाग के कहीं और चले गए, इनकी पार्टी खत्म हो गई। तो वो सही है, अपनी जगह सही है। मैं पार्टी, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं योग्यता के खिलाफ हूं कि अगर जिसकी योग्यता नहीं है और उसको मंत्री इसलिए बनाया जा रहा है एक अंगूठे छाप को कि वो अपनी जाति से इकलौता जीत कर आया है, या वो अपनी जाति में और नेता के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चमचा है। सॉरी, ये थोड़ा शब्द पता नहीं क्यों मुझे ये, हाँ चमचा कह सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छा चमचा है तो उसको मंत्री बना देते हैं। अरे क्या उसके कैबिनेट से कलम चलेगा? जिसने तीसरी चौथी पढ़ाई नहीं की वो मंत्री बन के क्या ही वो कानून और क्या ही व्यवस्था और क्या ही वो इतने बड़े बड़े विभाग को संभालेगा? तो ऐसे जैसे कुछ लोगों को जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। अब मैं नाम ही ले लेता हूं, जैसे श्रेयसी सिंह। अब इसको जाति से आप ना जोड़ें, वो कॉमनवेल्थ विनर रही है, चैंपियन रही है, 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर उसको खेल मिला है तो कम से कम ये तो उम्मीद है कि खेल के क्षेत्र में अच्छा होगा। तो ऐसे लोग जिनका एक बैकग्राउंड है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर का लाख मैं विरोध लोग कर ले, पर प्रशांत किशोर का एक प्रस्ताव बहुत अच्छा था। वो था कि लेटरल एंट्री। वो यूपीएससी में लेटरल एंट्री चाह रहे थे, वो राजनीति में लेटरल एंट्री चाह रहे थे। और ये लेटरल एंट्री क्या है कि जिनका योगदान और भागीदारी लंबे टाइम से किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, उनको वो काम करने का कार्यभार दिया जाए। जैसे मुझे पता है कि जैसे कि अब आईएएस ही हो ले या मंत्री ही हो ले, आज इस विभाग में, कल उस विभाग में, परसों उस विभाग में, तो लोगों को लगता है कि अगर आप आईएएस हैं तो आप दुनिया का सारा काम कर लेंगे, आप खेत में अनाज भी रोप लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, आपका अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये कॉन्फिडेंस आईएएस को दे दिया गया है कि नहीं नहीं, आप आज ये संभालिए, कल वो संभालिए, परसों ये संभालिए, परसों फिल्म भी संभाल लीजिए, कुछ भी आईएएस कर लेते हैं। नहीं, हमें इसमें लेटरल एंट्री होनी चाहिए और उनको शामिल करना चाहिए जिनकी योग्यता और भागीदारी और जिनका लंबे वक्त से एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। उसी तरह मंत्रालय में भी लागू होना चाहिए। तो ये तो प्रशांत किशोर का एक अच्छा था लेटरल एंट्री वाली बात, कि हर क्षेत्र में लेटरल एंट्री करके कुछ वैसे लोगों को लेके आना चाहिए। तो चलिए, अब मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो रही है, विषय भी लंबा हो रहा है, और आप भी अपनी राय रखें कि आखिर क्या है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। नमस्कार।